हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना के चलते हम लोग लॉकडाउन में हैं। लॉकडाउन से पहले हम लोग क्लासरूम की पढ़ाई क्या करते थे, लेकिन अब हमें पढ़ना भी है और लॉकडाउन में भी रहना है, इसीलिए हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। मैं मिथिलेश सर रेसिडेंशियल बाल शांत निकेतन मधुबनी में मैथमेटिक्स का टीचर हूँ। आज मैं आप लोगों को 9th और 10th के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के बारे में समझाऊंगा। पॉलिनोमियल्स बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। सबसे पहले मैं आपको अपने स्कूल का नाम लिख देता हूँ। रेसिडेंशियल बाल शांति निकेतन मधुबनी। इस क्लास का नाम है मैथ इज इजी। मैथ इज इजी। जैसा कि आप लोग मैथ को हार्ड सब्जेक्ट मानते हैं, लेकिन वास्तव में ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। तो मैथ इज इजी। मेरा नाम है मिथिलेश सर। आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स। 9th और 10th दोनों में पॉलिनोमियल्स है और बेसिक रूप से आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में जानना है। 9th और 10th दोनों बच्चों को, सीबीएसई बोर्ड में भी, बिहार बोर्ड में भी। इसलिए यदि इसको आप ठीक से देखेंगे तो 9th और 10th सारे बच्चों को पॉलिनोमियल्स बहुत ही इजी दिखाई पड़ेगा। तो हम पॉलिनोमियल्स पढ़ने के लिए हमें 2-3 चीज पहले पढ़ना है, जो कि हम पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं। क्या? पहले हम पढ़ेंगे कांस्टेंट। आप जानते हैं कि कांस्टेंट वह राशि होती है जिसका हर जगह फिक्स वैल्यू होता है। कांस्टेंट वह राशि होती है जिसका हर समय फिक्स वैल्यू होता है, एक निश्चित मान होता है। जैसे 1, 2, 5। 1 को आप कहीं भी रखेंगे तो उसका वैल्यू 1 ही होगा, 2 का वैल्यू 2 ही होगा। वेरिएबल्स वह राशि है जिसका वैल्यू हर प्रश्न में हर जगह अलग अलग होता है। वेरिएबल वह राशि है जिसका वैल्यू हर जगह अलग अलग आ सकता है। जैसे वेरिएबल में क्या हुआ, x, y, etc। जैसे किसी प्रश्न को जब आप हल करते हैं तो x का वैल्यू 2 आता है, किसी में करते हैं x का वैल्यू 3 आता है, कहीं x का वैल्यू 100 भी आ सकता है। सो दिस इज कॉल्ड वेरिएबल बिकॉज इट हैज नॉट ए कांस्टेंट वैल्यू। तो अब हम कांस्टेंट वेरिएबल समझ गए, उसके लिए अब हमको टर्म समझना पड़ेगा। टर्म क्या है? टर्म सबसे पहले समझना है टर्म। ये लोग अगले क्लास में, पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। टर्म द combination of constant and variable। The combination of constant and variable। एग्जाम्पल 2x माने कि 3, 5, 1। चलिए हम कांस्टेंट और कॉम्बिनेशन बनाते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल। इसमें आप देखते हैं 2 क्या है? कांस्टेंट। 2 क्या है? कांस्टेंट है। x क्या है? वेरिएबल है। दोनों मिला हुआ कॉम्बिनेशन है, दैट इज कॉल्ड टर्म। चलिए आप अभी बोलिएगा कि सर आप बोले कि वेरिएबल होना चाहिए, 3 में वेरिएबल नहीं है। हाँ बच्चों, 3 में भी वेरिएबल है, 3 में भी वेरिएबल है। तो कि हम 3 को ऐसे लिख सकते हैं, 3 ×
एक्स का पावर 0, 3 इंटू एक्स का पावर 0 इक्वल टू 3 इंटू 1 इक्वल टू 3, यानी कि हम 3 को 3x0 3y0 के रूप में लिख सकते हैं। सो इट इज कॉल्ड टर्म, इसीलिए इसको हम लोग टर्म कहते हैं। अंडरस्टैंड? टर्म हम समझ गए, वेरिएबल कांस्टेंट। अब जब हम टर्म को समझ गए हैं तो हमको क्या समझना है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या समझना है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है दी चेन ऑफ टर्म्स, दी टर्म्स इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इज कॉल्ड algebraic expression. The chain of term is called algebraic expression. यानी टर्म को हम श्रृंखला बनाएंगे, चेन बनाएंगे। चेन मीन्स एक दूसरे के साथ जोड़ दिए जाएंगे एडिंग के द्वारा या सबट्रैक्टिंग के द्वारा। जैसे 2x³ माइनस 5x² है ना बच्चों? टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। हमने तीनों टर्म को, यानी 3 टर्म्स आर ए चेन। यह तीनों टर्म जो है वह एक चेन है और इस चेन को हम लोग कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे एग्जाम्पल लीजिए 2x माइनस 2 5x3 + 6। It is also called algebraic expression, क्योंकि algebraic expression जो है चेन टर्म है। अब आप लोग वेरिएबल समझ लिए, कांस्टेंट समझ लिए, टर्म समझ लिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ लिए। इतना समझने के बाद ही हम पॉलिनोमियल्स को समझ सकते हैं। अब हम चल रहे हैं पॉलिनोमियल्स पर। आप लोग जब किसी भी सब्जेक्ट को थोड़ी पढ़ते हैं तो वह बहुत ही आसान होता है। हम जब पढ़ते हैं तो हम बेसिकली हर चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए हमें दिक्कत होती है। यदि आप पॉलिनोमियल्स को 9th 10th वाले देख लीजिएगा तो सारी बेसिक चीज़ें हमको लगता है स्पष्ट हो जाएंगी। यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें भेजें और इस माध्यम से हम पढ़ाई करेंगे प्रतिदिन। और मैथ इज इजी रेसिडेंशियल बाल शांति निकेतन का एक ही लक्ष्य है कि बच्चे को आसान तरीके से समझा के पढ़ाया जाए कि बच्चा भूल नहीं सके। और हम आशा करते हैं कि अब जो पढ़ाई होगा उस पर आप ध्यान दीजिएगा तो पॉलिनोमियल्स की पूरी रूपरेखा आपके दिमाग में अंकित हो जाएगी। अब हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल्स। पॉली मीन्स होता है, पॉली शब्द का दूसरा इंग्लिश मीनिंग होता है मेनी। क्या होता है? मेनी। नोमियल्स मीन्स टर्म्स। पॉली शब्द का अर्थ होता है मेनी और नोमियल्स मीन्स टर्म्स। अब मेनी का